राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अयोध्या में एक महापुरुष थे, पूज्य श्री जगदीश राम जी महाराज जानते होंगे, श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज। बहुत अच्छे महात्मा और बड़ी अद्भुत कथा कहते थे। दास के ऊपर भी उनका बहुत वात्सल्य था, बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी। तो पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि भगवान की तो बात छोड़ दो, नाम के बिना रोटी नहीं मिलेगी, साग भाजी नहीं मिलेगी। सब्जी की दुकान पर, साग की दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ, कह दो दे दो। वो पूछे क्या दे दें, तो कहो दे दो। क्या दे दें? दे दो। तो कहेगा ये माथा खा रहा, धक्का दे दो इसको। दूसरे ग्राहकों का समय भी बर्बाद कर रहा है। बोले नाम न बताओ कि हमको आलू चाहिए, कि हमको मूली चाहिए, कि हमको टमाटर चाहिए। नाम सब्जी का नहीं लोगे तो वहां भी नहीं मिलेगा आपको। अब भोजन की, जहां भोजन बिकता है ना, भोजनालय जहां पैसे से भोजन मिलता है, वहां जाकर भी बैठ जाओ, कह दो दे दो। क्या दे दें? दे दो। अरे खोपड़ी खराब है, धक्का दे दो इसको। तो साग भाजी रोटी जैसी चीज बिना नाम बताए नहीं मिल सकती है, तो बिना नाम के आश्रय के भगवान कैसे मिल जाए? कितनी बढ़िया बात। वो अपने ढंग से कहते थे, उनके मुंह से बहुत अच्छी लगती थी। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज। आप लोगों में से अनेक महानुभावों ने उनका मंगलमय दर्शन किया होगा। भागवत के साक्षात स्वरूप ही थे, परम भागवत थे। ऐसी निर्मलता, ऐसी सहजता, सरलता दुर्लभ है आज के युग में। और श्रीमद् भागवत का पहले तो अपनी, जब उनकी अवस्था युवा थी, तो वर्ष में कई बार अखंड पारायण भागवत का कर लेते थे। अखंड पारायण, अखंड पारायण माने एक आसन से बैठकर जन्माद्यस्यतः से लेके तम नमामि हरिम परम तक पूरा पाठ करके तब उठना। लगभग 35-36 घंटे उनको लगते थे एक आसन से बैठ करके। और गुरुजी अनुभव सुनाते थे, उसके बाद फिर जिधर नजर दौड़ावे तो भागवत के अक्षर ही दिखाई पड़ते थे चारों, ऐसी दृष्टि हो जाती। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। हमारे महाराज जी के प्रति बहुत भाव उनका था, महाराज जी भी उनके प्रति बहुत भाव रखते थे। इस समय पूरे विश्व में ब्रजमंडल का गौरव बढ़ाने वाले ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी उन्हीं के शिष्य हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के, रामकथा के। पूरे विश्व में उनकी कथा चलती है। और उनके पुत्र श्री इंद्रेश जी भी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, उनका स्वर भी बड़ा मीठा है, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। गुरुजी ने एक बात बताई हमको क्या बताई? उत्सव में मंच पर बैठकर बताई तो सबको ही बताई, पर हम भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो नामाश्रयी है, अजामिल के प्रसंग में ही उनके मुखारविंद से सुनने को मिला, जो नामाश्रयी है, नाम का आश्रय लेता है, उसकी सर्वविध रक्षा का भार नामी के ऊपर होता है। फिर से सुन लें, नाम का आश्रय जो लेकर रहता है उसकी सर्वविध रक्षा। सर्वविध रक्षा का मतलब क्या है? अरे हमको अन्न जल वस्त्र आदि न मिले तो भी तो रक्षा नहीं होगी। तो सर्वविध रक्षा का भार, नामाश्रयी की सर्वविध रक्षा का भार नामी के ऊपर ही होता। जिसका नाम वह ले रहा है उसके ऊपर सारा भार है। और नाम तो नामी का ही रहेगा।
अब अजामिल पुत्र का नाम महात्माओं ने नारायण रख दिया, तो क्या अजामिल पुत्र नारायण हो गया? नारायण शब्द का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित हो सकता है। नार माने क्या होता है? नार शब्द का व्यापक अर्थ है चेतन अचेतन प्रकृति, और अयन माने होता है आश्रय। इसका मतलब है जो चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दोनों का परम परम आश्रय है, जो दोनों का नियामक है, जिसके द्वारा जीव और प्रकृति दोनों नियाम्य हैं, उस परमार्थ पर तत्व, पर ब्रह्म पर तत्व का नाम है श्री नारायण। उसको नारायण कहते हैं। ये तो अजामिल का बेटा तो अपने बाप का ही आश्रय नहीं बन पा रहा। बाप का आश्रय बनता तो यमदूतों को भगा देता, मरने नहीं देता। अपने बाप का आश्रय नहीं बन पा रहा, वो किसका आश्रय बनेगा? जीव जगत का आश्रय कैसे बनेगा? वो अजामिल पुत्र का नाम नारायण कब से है और नारायण कब से है? तो अजामिल पुत्र नारायण नहीं हो सकता। इसीलिए नाम किसी के अर्थ में लिया जाए, पर नामी यह नहीं सोचता है कि यह किसी दूसरे के अर्थ में लिया जा रहा है। नामी यही समझता है कि नाम तो मेरा ही है, भले ही व्यवहार के लिए किसी का नाम रख दिया हो, नाम तो मेरा ही है। अब हमने नाम रख दिया गोविंद, मुकुंद, माधव, रामचंद्र, रामभद्र, ऐसा नाम मान लो रख दिया किसी का, तो ये तो सब ठाकुर जी के ही नाम है। भले ही हम इस नाम से उस व्यक्ति को किसी भाव से बुलावें, पर उस नाम के उच्चारण से प्रसन्न होने वाला नामी ही है, क्योंकि नाम तो वस्तुतः नामी का ही है। और आपने एक बहुत प्रसिद्ध घटना सुनी होगी हमारे ब्रज की। एक महान संत हुए हैं, मधुर रस के उपासक, अली भाव, सखी भाव के, संभवतः किशोरी अली जी। उनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि वे गृहस्थाश्रम में थे, उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी और सुंदरी पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो गई। तो वो इतने पत्नी से प्रेम करते थे, इतने व्याकुल हो गए कि वे पागल हो गए पत्नी के वियोग में। और पागल होकर के, पागल कहीं से कहीं भी चले जाते हैं, वो महाराज चले गए, पहुंच गए, घूमते फिरते पागलपने में ब्रज में आ गए। और बरसाने में एक ही रट लगा रहे थे, रो रो करके, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। रो रहे थे, हा किशोरी। अब उनको राधा रानी से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी पत्नी की याद करके हा किशोरी कर रहे थे। गह्वर वन में श्री राधा रानी अष्ट सखियों के साथ विचर रही थी। उनके कान में शब्द पड़ा, कहा, ललिता, विशाखा, ये अर्धरात्रि में इतने प्रेम में विह्वल होकर के रोते हुए मेरे नाम की रट लगाने वाला भाग्यशाली जीव कौन है? स्वामिनी जी, आप बड़ी भूरी हैं, वो आपकी याद नहीं कर रहा है, वो तो अपनी पत्नी की याद कर रहा है। श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि किशोरी तो मैं ही हो सकती हूं, संसार की कौन ऐसी स्त्री है जो सदा किशोरी रह जाए, हैं? वो तो बालिका होगी, बालिका से किशोर भी होगी, किशोरी भी होगी, फिर वृद्धा भी होगी, फिर मरेगी भी, पर निरंतर किशोर अवस्था में रहने वाली नित्य किशोरी तो मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी किशोरी नहीं हो सकती। इसलिए तुम हमें बहकाओ मत, ये तो मेरे ही नाम को ले रहा है। और श्री जी ने उन पर कृपा की, अपना करकंज मस्तक पर पधराया और वो अली के नाम, फिर तो महान संत हुए। वो नाम की बड़ी भारी में, इसलिए संकेत के नाम को भी भगवान अपना ही समझते हैं, किसी भी बहाने लिया गया नाम, क्योंकि नाम तो सदा नामी का ही होगा।
व्यवहार के लिए आप किसी का नाम रख लो, नाम सदा नामी का ही होता है। तो गुरुजी ने बताया कि एक महात्मा की एक श्रीमंत व्यक्ति पर कृपा हुई। महात्मा बड़े नाम जापक थे। किसी बड़े सेठ साहूकार ने उनको अपने घर पर ठहरा लिया, वो भी केवल इसलिए कि सुनते हैं बड़े महात्मा हैं, बहुत भजन करते हैं, तो इनके चरण घर पे पड़ जाएंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा, कुछ लाभ और हो जाएगा। ये इस भाव से, उसको ये कोई भाव नहीं था कि इनका कोई भजन सत्संग कर लें। तो अपने किसी भौतिक संपत्ति के लाभ के लिए ही उसने वो महात्मा को आग्रह पूर्वक अपने घर में रुकाया। और महात्मा तो भजन ही करें बेचारे, लेकिन उनको लगा कि ये कैसा विचित्र आदमी है, हमारे फलाहार में और व्यवस्था में तो कोई कसर नहीं है, पर इसने 5 मिनट भी मेरे पास बैठकर कभी कल्याण की बात पूछी नहीं। तो मैं इसके घर में दूध तो पी रहा हूं, फल भी खा रहा हूं, और इसके घर में बैठ के माला भी फेर रहा हूं। तो साधु किसी के घर में कुछ खाए तो उसको लाभ उसका मिलना चाहिए। ये सत्संग के लिए तो कोसों दूर है, बड़ा व्यस्त आदमी है। तो महात्मा जी ने 2-3 दिन रहने के बाद मन में सोचा क्या है, यहाँ पड़े रहने के लिए थोड़ी साधु बने हैं। बोले अब हम अपने स्थान को जाएंगे, कल चले जाएंगे। निश्चय कर लिया, बोले हम कल चले जाएंगे, कल हमको यहाँ से छुट्टी दे देना। ठीक है। रात्रि को महात्मा जी ने उसको बुलाया। बोले देखो भगत जी, बात ऐसी है, मैं 3 दिन तुम्हारे यहां रहा, कल चौथा दिन चला जाऊंगा। तुमने कोई भजन सत्संग की बात हमसे पूछी नहीं, और बिना पूछे मैं तुम्हें बताऊं क्या? उसने कहा महाराज, पूछे तो वो जिसको फुर्सत हो, हमसे तो यदि आप पूछो तो हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। इतना हमारा काम धंधा बड़ा हुआ है, हम बहुत व्यस्त हैं, हमको मरने की फुर्सत नहीं है। महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने कहा फुर्सत नहीं होगी तो क्या नहीं मरोगे? अरे जिसे मरने की फुर्सत नहीं है वो क्या मरता नहीं है? फुर्सत होए चाहे न होए, मृत्यु आ जाएगी, उसी क्षण मरना पड़ेगा। तो बोले जब मरना पड़ेगा तब मर जाएंगे, लेकिन आप भजन साधन सत्संग की बात हमसे कहो तो वो हम नहीं। हम सवेरे से रात तक कुछ न कुछ व्यवसाय में लगे रहते हैं, खाए पिए और बस धंधे में चले गए। हम भजन साधन सत्संग नहीं कर सकते। महात्मा जी बोले घंटा 1.5 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा करो। बोले तो बहुत ज्यादा, इतना भी नहीं कर सकते। 10-5 मिनट ही किया करो राम राम। बोले वो बहुत कठिन है, हमें फुर्सत ही नहीं है। महात्मा जी तो पीछे ही पड़ गए। महात्मा लोग भी पीछे पड़ के कल्याण करते हैं। बोले अच्छा ऐसा है, अब हमारी बात मत मानो, तुम 24 घंटे में सोच के बता दो कितनी देर तुम्हें फुर्सत रहती, उतनी देर जप लिया करो। उसने भी खींच के कहा महाराज, जितनी देर शौचालय में बैठता हूं समझ लो उतनी देर फुर्सत रहती है। क्या कहा उसने? जितनी देर शौचालय में बैठता हूं उतनी देर फुर्सत रहती है। आजकल तो शौचालय में फुर्सत नहीं रहती, क्यों? उसमें भी मोबाइल का स्विच होता है, उसमें भी मोबाइल चलाते हैं। और एक बहुत बड़े वकील, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, बड़े शीर्षस्थ वकील देश के, ऐसे ही समझ लो, तो उनके यहां जाने का अवसर मिला। तो उनके उस घर में गए तो सामने अलमारी थी। हमने सोचा अलमारी में क्या है, तो कौतुक हुआ, देखें उसमें बहुत पुस्तकें रखी थी, तमाम अखबार, तमाम पुस्तकें। मगर आश्चर्य है, यहां क्यों रखी है? तमाम पत्रिकाएं, तमाम इतनी पुस्तकें रखी थी। पहली बार जीवन में ऐसा अनुभव हुआ। खैर हम तो नहीं पढ़े, लेकिन मैंने
मन में आया तो हमने पूछ जरूर लिया। हमने कहा वहां पुस्तकें कैसे रखी हैं? बोले महाराज वो फुर्सत रहती नहीं है, वहीं थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे भाई, इतनी व्यस्तता से भी आपको क्या मिलेगा? खाओगे वही दाल भात रोटी साग, बुढ़ापा तो आएगा ही, बीमारी भी आएगी ही, मरना भी पड़ेगा ही। तो ये किस लिए ऐसा कर रहे हो भाई? तो बोला हम जितनी देर शौचालय में रहते उतनी देर हमको फुर्सत रहती है। महात्मा बोले ऐसा है, मन में सोचा किसी तरह से भजन में तो लगे, भाएं कुभाएं अनक हाला सुन। इस कथा को सुन के आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग तो वैसे भी खूब राम राम जपते हो। तो वो बोला, महात्मा जी ने कहा कि तुम शौचालय में जितनी देर बैठते हो उतनी देर फुर्सत रहती है, उतनी देर राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 ऐसे कर लिया करो। पक्का करा लिया कि करोगे ही? बोले हाँ ये हम कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप इतना पीछे पड़े हैं तो इतना हम कर लेंगे। अब उसको नियम बन गया, शौचालय में जाए उतनी देर राम राम करे। धीरे धीरे नाम लेने लगा तो नाम में थोड़ा रस भी आने लगा, बड़ी मिठास से राम राम कर रहा था। तो नाम जैसे हनुमान जी के कान में पड़ा तो हनुमान जी मुड़े, उधर से कहीं जा रहे होंगे हनुमान जी। उन्होंने देखा मेरे प्रियतम का नाम, मेरे स्वामी का नाम आया तो हनुमान जी के रोमांच हो गया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षांत। उनको तो आंसू भरे आए, इतना सुंदर नाम राम राम इतना मीठे से ले रहा है, कौन है? हनुमान जी ने देखा, अरे ये शौचालय में बैठकर मेरे स्वामी का नाम ले रहा। हनुमान जी को गुस्सा आया, और कहीं इसको भजन की फुर्सत नहीं मिली, यहीं कीर्तन कर रहा है बैठ के। हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया, हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगा के हनुमान जी तो चले गए। ये श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी के द्वारा सुनी हुई कथा आपको सुना रहे हैं। अब नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग में अत्यंत सुगंधित तैल की मालिश करने श्री हनुमान जी बैठे। तो हनुमान जी ने जैसी पीठ पर हाथ लगाया तो सरकार अरे क्या हुआ? बोले बहुत कष्ट है, देखो सूजन भी हो रखी है। अरे महाराज आपकी पीठ में कष्ट, सूजन कैसे? बहुत जोर की चोट लगी है। कैसे चोट लग गई आपको? आप कहां गए थे? कहे कुछ मत पूछो, बस हाथ मत लगाओ, वहां बहुत जोर की चोट लगी, बहुत दर्द है। हनुमान जी ने देखा पीतांबर उघार करके, तो एक बंदर के पैर का चिन्ह था उसमें। अरे ये तो किसी के पैर का चिन्ह है, किसी ने पैर से, और वो भी बानर के पैर का चिन्ह है। किस बानर की ये ढिठाई है, उसको मैं अवश्य दंड दूंगा। राम जी बोले अपना काम करो, उसको तुम दंड मत दो, क्योंकि उसको दंड मिले ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। नहीं सरकार बताना पड़ेगा किसने ये ढिठाई की है। तो सरकार बोले हनुमान जी तुम्हारा ही पाद प्रहार है ये। अरे मैं भला ऐसी अमर्यादा कैसे कर सकता हूं? आपके पीठ पर और मैं पैर का प्रहार करूं, ये कैसे संभव है? तब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि जो मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसकी सर्वविध सुरक्षा का भार मेरे ऊपर आ जाता है। और वह शौचालय में बैठकर राम राम कर रहा था और मैं धनुष्बाण लेकर उसकी रक्षा में खड़ा था, और उसी समय तुम आए और तुमने पैर लात चलाई। तो त्रिलोक विजयी रावण तो तुम्हारा घूसा नहीं झेल पाया। रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को, रावण तो एक घूसा नहीं झेल पाया तुम्हारा। वो बेचारा कलयुगी सेठ साहूकार वैसी लद्दपद्द शरीर वाला, वो तुम्हारे इतनी क्रोध पूर्वक मारे हुए चरण के प्रहार को कैसे सहन कर सकता था? इसलिए उस नाम लेने वाले की रक्षा करने के लिए तत्काल मैंने अपनी पीठ लगा दी और तुम्हारे पैर का प्रहार अपनी पीठ पर सहन कर लिया।
हनुमान जी बोले सरकार अब एक प्रार्थना हमसे हमारी है। क्या? बोले अब आप सब जगह दौड़ के मत जाया करो, आपकी तो कृपा ही बहुत है। जो नाम जप करेगा उसकी सुरक्षा निरंतर वज्र लेकर गदा लेकर मैं करूंगा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। नाम भी भगवत संबंधी नाम होना चाहिए, या तो भक्त संबंधी नाम हो या भगवत संबंधी नाम हो, और बाकी निरर्थक नाम नहीं रखने चाहिए। भगवत संबंधी नाम रखेंगे तो बार बार भगवान के नाम का उच्चारण होने से आपका स्वाभाविक भजन बनने लग जाएगा। और भक्त संबंधी नाम होने की भी बड़ी महिमा है। महाराज जी, नाभा जी की एक साखी है, नाभा गोस्वामी जी की एक साखी है। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, श्री सीताराम प्रसन्न हो, भाखे नाभादास। इसको लोग दूसरी तरीका से भी कहते हैं, पर मूल साखी यही है नाभा जी की। श्री सीताराम प्रसन्न हो, भाखे नाभादास। हरिदास माने भगवान के दासों का नाम, इसीलिए आचार्यों का नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिन आचार्यों ने निरंतर नाम जप किया है, उन आचार्यों के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं जब हम, तो उससे नामी रीझते हैं, और नाम महाराज भी रीझते हैं। नाम बड़ी भारी महिमा, इसलिए भक्त संबंधी नाम, विभीषण नाम रखो, अम्बरीश नाम रखो, ध्रुव प्रहलाद नाम रखो, शबरी, करमेती, मीरा, ऐसे अनुसुईया, ऐसे पवित्र नाम रखो, सती, सावित्री, इस प्रकार के पवित्र नाम रखने चाहिए, जिससे बारंबार हम उन पवित्र नामों का उच्चारण कर सकें। प्रियादासी कहते हैं, धर्यो पितु मातु नाम अजामेल सांचो भयो, भयो अजामेल तिया छूटी शुभ जात की। पिता माता ने अजामिल नाम रखा तो अजामिल नाम सच्चा हो गया। अजा माने माया, उससे वो मिल गया और उसकी पत्नी छूट गई। अजामिल का जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, वो भी सामान्य जगह जन्म नहीं था। मूल आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, बिठूर, कन्नौज, कन्नौज में इसका जन्म हुआ था। कान्यकुब्ज विप्रकुल में इसका जन्म हुआ था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिला। कान्यकुब्ज ब्राह्मण था ये। समय से गर्भाधान आदि सभी संस्कार संपन्न हुए, समय से यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के पश्चात इसने गुरुकुल में प्रवेश किया और गुरुकुल में जाकर महाराज जी षडंग वेद का अध्ययन किया। और षडंग वेद का अध्ययन करने के बाद समय से समावर्तन संस्कार पूर्वक अपने घर में आया और शास्त्रीय विधि से पवित्र कुलीन विप्र कन्या के साथ इसने विवाह किया। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विजाति कहते हैं, ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही करते हैं। ब्राह्मण विवाह करके अग्निहोत्र न करे तो उसको देवता ऋषि धिक्कारते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। अवश्य अग्निहोत्र करना चाहिए।
होम अलग है और एक वैदिक अग्निहोत्र अलग है, उसकी प्रक्रिया अलग है, तो एक अलग ही प्रकरण है। आप 100 ग्राम गाय के घी से, भारतीय देसी वेदलक्षणा गाय के घी से पूरे जोधपुर का भंडारा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? 100 ग्राम घी में पूरे जोधपुर को खिला सकते हैं, पूरे जोधपुर जिले को खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते, किसी पद्धति से नहीं खिला सकते। उधर बिहार में, मिथिला में एक कायदा चलता है, वहां विशेषकर ब्राह्मणों में कोई संपन्न नहीं है और उनको पंगत करानी है तो वो घी फेरने की परंपरा है वहां, घी फेरने की अभी भी। रईस लोग तो गंगा सागर में भर के घी फेरते हैं। इधर राजस्थान में भी बड़े पात्र में घी भर के फेरने की परंपरा है। तो अब बेचारे ब्राह्मण की सामर्थ्य नहीं है कि सबको घी परोसे, तो एक कटोरी में घी ले लेगा, कांसे की कटोरी में एक कटोरी में घी, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा घी। मामूली अन्न शुद्धि तो रहती है, पर एक कटोरी घी ले लेगा और लेकर के ऐसे दिखाएगा सबको, परोसेगा किसी को नहीं, दिखाएगा पंगत में। तो घी को देख के वो देखने वाला कहेगा दिखली सो खैली, माने देख लिया मानो खा ही लिया, दिखली सो खैली। बस ऐसे पूरे पंगत में घूम आएगा। फिर वो जो समाज का मुखिया होगा ना, मुखिया, प्रेसिडेंट, मुखिया, अध्यक्ष, समाज के प्रमुख होते ना, तो उस समाज का, विप्र समाज का जो प्रमुख होगा, उसके सामने कटोरी रख दी जाए, वो खा जाएगा सब, क्योंकि मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक। बोले मुखिया के मुंह में चला गया मानो सबके यहां चला गया। अलग अलग परंपराएं महाराज। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, इतने लोगों की नजर घी पे पड़ गई और उसी पंगत में बैठ के एक आदमी घी पी जाए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पर एक ऐसी पद्धति है कि उस पद्धति से 100 ग्राम घी से भी आप पूरे जोधपुर को क्या और असंख्य जीवों को तृप्त कर सकते हैं। और वो पद्धति है शास्त्रीय पद्धति से श्रद्धा पूर्वक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से आहुति देना। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 तोला घी विधि पूर्वक कोई गोबर के, गाय के गोबर के कंडे में आहुति दे तो उससे वातावरण में 10 टन, कितना? 10 टन विशुद्ध ऑक्सीजन सृजित होता है, निर्मित होता है। कितना? तो अब 10 ग्राम से 10 टन हुआ तो 100 ग्राम से कितना हुआ? गणित लगाओ भाई। 10 ग्राम से 10 टन हुआ वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण, तो 100 ग्राम से कितना हुआ है? क्या? 100 टन हो गया। देखो रामदास जी ने तुरंत हिसाब लगा दिया। चलो अब 100 टन ऑक्सीजन कितने लोगों को? ऑक्सीजन तो सबको मिलेगा कि नहीं? पशु पक्षी कीट पतंग सबको मिलेगा। तो वो जो 100 ग्राम घी था वो असंख्य जीवों में उसका भंडारा हो गया, उस सबको मिल गया घी। इसलिए घी जलाना ये कोई मूर्खता नहीं है, ये प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध करने की एक अत्यंत प्राचीन ऋषि मुनि महात्माओं की विधा है। और आपको, आप कहेंगे तो उसको चमत्कार, पर हम चमत्कार नहीं कह रहे हैं। कलकत्ते में, जिसको इस समय कोलकाता कहते हैं, कलकत्ते में श्री पथमेड़ा महाराज जी का एक यज्ञ निश्चित हुआ। उस समय वामपंथी सरकार थी और यज्ञशाला बन गई
सारी तैयारी हो गई। देखो वो लोग कितने ओछे स्तर के लोग थे, आप विचार कीजिए। अरे आपको अनुमति नहीं देनी थी तो आप पहले ही मना कर देते। जब सारा पूरा एक कोई ग्राउंड था, उसकी में पूरी सब तैयारी हो गई, पंडाल लग गया, सुंदर यज्ञशाला बन गई, पंडित आ गए और कल से यज्ञ होना है। और तत्काल सरकारी आदमी आए, बोले कलकत्ते में वैसे ही प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ यज्ञ करोगे धुआं होगा और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, इसलिए हम यज्ञ की अनुमति नहीं दे सकते। आपको ले जाना है तो ओ दूर ले जाओ, कहीं मतलब कहीं देहाती एरिया में, कहीं गंगा किनारे ले जाओ, यहां नहीं कर सकते। कई दिनों से तो वहां काम चल रहा था, अब सब उखाड़ कर कैसे तो ले जाएं। ब्राह्मण देवता आए हैं, वो अपना निश्चित समय लेके आए हैं, कथा भी है, यज्ञ, ये कैसे होगा? बड़ी चिंता की बात है। तो महाराज जी ने उन व्यक्तियों को अपने निकट बुलाया और पूछा कि भाई पॉल्यूशन होगा, ये कैसे आप कह रहे हैं? हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि यज्ञ से पॉल्यूशन होता नहीं है, यज्ञ से प्रदूषण समाप्त होता है, यज्ञ से प्रदूषण समाप्त होता है, पर्यावरण की शुद्धि होती है। वो आप कहते प्रदूषण बढ़ेगा, तो प्रदूषण बढ़ेगा ये किस आधार पर कह रहे हो? बोले हमारे यहाँ पॉल्यूशन नापने की मशीन है, यंत्र है। महाराज जी को एक उपाय सूझा। महाराज जी बोले, पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज बोले कि ऐसा करो, तुम अपनी मशीन यहां लगा दो और आज इस पूरे वायुमंडल का पॉल्यूशन नाप लो, और यज्ञ शुरू होगा, अग्नि स्थापन होगा, यज्ञ होगा, उसके बाद 24 घंटे बाद का पॉल्यूशन नापना। यदि प्रदूषण बढ़ता है तो बिना पूर्णाहुति के हम एक दिन में ही यज्ञ को तो समाप्त कर ही देंगे, और हम निश्चय कर लेंगे कि जीवन में दूसरा यज्ञ नहीं करेंगे, यहां नहीं कहीं यज्ञ नहीं करेंगे। अरे जिससे प्रदूषण बढ़ता है वो काम हम क्यों करेंगे? हम यज्ञ नहीं करेंगे। और यदि तुम्हारी मशीन ने बताया कि प्रदूषण घट गया है तो फिर तुम्हें अनुमति देनी पड़ेगी। उन लोगों को तो महाराज वो तो कम्युनिस्ट ही थे, कम्युनिस्ट एक तो विचारधारा है, एक कम्युनिस्ट ही थे वो तो सब। और इस विचारधारा के लोग भी अभी पूरे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी घुसे हुए हैं और पूरे देश का वातावरण बर्बाद कर रहे हैं, खराब करने में लगे हैं। हमारी विनम्र प्रार्थना है, इस प्रकार की जो अशास्त्रीय अभारतीय विचारधारा है उससे पूरे राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है। ये जेएनयू में जो कुछ घटित हुआ ये उसी विचारधारा का दुष्परिणाम है। जो अभी विरोध चल रहा है ये इसी विचारधारा का दुष्परिणाम है। और अभी नागरिकता का रजिस्टर बन रहा है, उसका विरोध हो रहा है, ये भी इसी विचारधारा का परिणाम है। इसलिए ये विचारधारा राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। राष्ट्र भक्तों को इस राष्ट्र विरोधी विचारधारा को सर्वथा नकारना चाहिए। हम किसी दल किसी पार्टी की बात नहीं कहते, पर राष्ट्र के सर्वविध उन्नयन में जो विचारधारा हमें उपयोगी लगती है उस विचारधारा का हमें समादर करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। हमारा अपना एक निजी सिद्धांत है, भले ही कोई एक विचारधारा से हम प्रभावित हों, लेकिन यदि राष्ट्र के विरुद्ध, धर्म और सदाचार के विरुद्ध वो विचारधारा कुछ करती है तो हम उसके विरुद्ध भी बोलने में चूकते नहीं हैं। खरी खोटी सुनाने में भी नहीं चूकते, जो हो सो हो। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। पर जो राष्ट्र हित के बड़े सुंदर सुंदर निर्णय हैं, उन निर्णयों को तो पूरे राष्ट्र को संगठित होकर एकजुट होकर के उसका समर्थन करना ही चाहिए। जो अच्छे अच्छे काम
इस देश में हो रहे हैं, अभी एक सबसे अच्छा काम नहीं हो रहा है, उसकी भी आशा हम लोग लगाएं और सरकार को करना चाहिए, इसी पंचवर्षीय में करना चाहिए। इसी पंचवर्षीय में भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होनी चाहिए और गो आधारित विकास इस राष्ट्र का हो, ऐसा निश्चय सरकार में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए। तो ये अच्छे कार्यों को स्थायित्व मिले और अच्छी गति मिले, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश में और सभी प्रदेशों में उस उत्तम विचारधारा का जनता के द्वारा समादर हो, पूर्ण बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त हो, जिससे आगे भी अच्छे से अच्छे काम हो सकें। नहीं तो ये सब जो अच्छे काम हुए हैं उन पर भी एक खतरे की तलवार झूलती रहेगी। कहीं ऐसा न हो कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ इन थोड़े समय में हुआ, कहीं ऐसा न हो कि ये थोड़े समय का किया गया काम फिर आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए पूरे राष्ट्र के लोगों को बिना किसी जाति पंथ और मत के दुराग्रह के राष्ट्र के हित में जिस किसी भी पार्टी के द्वारा, दल के द्वारा अच्छे से अच्छे फैसले लिए जाएं, उनका बड़ी सहृदयता पूर्वक समर्थन करना चाहिए और राष्ट्र के विकास में अपने को भी एक अंग बना करके उसमें अपना विनियोग करना चाहिए। किस बात के ऊपर कह रहे थे? हैं? कलकत्ता में हाँ, यज्ञ के लिए वो महाराज जी ने कहा वामपंथी विचारधारा के ऊपर इतना सब आ गया। जो विचारधारा आई तो इतना दिमाग इधर से उधर घूम गया, और जो उसी विचारधारा में पले पुसे हूं उनका क्या होगा, भगवान रक्षा करे उनकी। तो महाराज वो क्या हुआ कि वो लोग राजी हो गए। क्यों? उन लोगों को विश्वास ही नहीं था कि धुआं होगा, और धुआं होगा तो निश्चित पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो उन लोगों ने 24 घंटे का वो पूरा पॉल्यूशन नाप लिया, नाप करके रजिस्टर में लिख लिया और मशीन लगा दी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे ही अग्नि स्थापन होकर यज्ञ शुरू हुआ, 24 घंटे बाद उस क्षेत्र का जो प्रदूषण है वो यंत्र के द्वारा नापा गया। तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस पूरे क्षेत्र का प्रदूषण 70% कम हो गया था। 70%। उनके तो महाराज हवा उड़ गई चेहरे पे। बोले ये मशीन तो खराब नहीं, बोले दूसरी तीसरी मशीन लगा लो। और इसके बाद बड़े ठाठ से वहीं यज्ञ हुआ, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यज्ञ होते होते उस यज्ञ क्षेत्र का जो प्रदूषण था वो 100% विशुद्ध हो गया। यज्ञ औषधियां, तिल, जौ, चावल, और वह भी वेदलक्षणा भारतीय देसी गाय का घी। मैं दास अपनी अनुभूति बता रहा है। कई बार अधिक श्रम से, अधिक यात्रा से या निद्रा की कमी से सिर में उसका भार हो जाता, भारीपन हो जाता। स्वाभाविक, शरीर तो शरीर है। लेकिन दास का ये अनुभव है कि अग्नि के पास बैठकर जब भगवान का स्मरण करके और आहुति देते हैं, और उसकी गंध जब जाती है हमारे नासिका के द्वारा सिर में, हम आपको व्यासपीठ पर बैठकर करें, ऐसे हमको लगता है एकदम शिरोवेदना समाप्त हो गई। इतना सात्विकता का भाव, इतना आह्लाद का भाव प्राप्त होता है, हमको लगता है कि हम एकदम तरोताजा हो गए, एकदम नई ऊर्जा, नई चेतना हमारे भीतर आ गई। तो यज्ञ एक ऐसी विधा है जिससे देवताओं को, ऋषियों को, तीर्थों को, तो सारे ब्रह्मांड को तो आप तृप्त कर ही सकते हैं। उस घी से निर्मित जो पवित्र ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के द्वारा सभी प्राणियों को प्राणदान कर सकते हैं। पहले घर घर में माताएं भी ज्यादा नहीं तो कुछ घी बूरा मिला करके और कम से कम 5-7 आहुति चूल्हे में ही दे देती थी पहले माताएं। कुछ
अगियारी कर देती थी। अब गैस बन गए, अब गैस पे कहां अगियारी करें, अब धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। इसलिए वो बाजार के घी की नहीं, बाजार के घी से तो शायद प्रदूषण और बढ़ जाएगा, इसलिए शुद्ध भारतीय देसी गायों का घी होना चाहिए। और इन संतों की महिमा से ही जीव अत्यंत निम्न कुल में जन्म लेकर के भी और संतों का संग पा करके महान साधक ही नहीं, नाम जपते जपते महान सिद्ध हो गए। खान पान शुद्धि की क्या चले, उनका जीवन ही विशुद्ध हो गया, परम सिद्ध हो गए। ये नाम की कृपा है। महाराज ऐसा ही हुआ। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी कहते थे, पंडित जी सब तो सत्संग की महिमा कहते हैं, पर मैं कुसंग की महिमा कहता हूं। महाराज जी कहते थे, मैं कुसंग की महिमा कहता हूं। क्या कहते? सत्संग की जितनी महिमा है उससे कम महिमा कुसंग की नहीं है। एक बार दास ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आपके मत से सत्संग की परिभाषा क्या है? महाराज जी बोले, कुसंग का त्याग। एक शब्द में उत्तर दिया, कुसंग का त्याग। कुसंग का त्याग ही सत्संग है। खान पान का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, आंख का कुसंग, कान का कुसंग, ये सब कुसंग है। विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, समस्त प्रकार के कुसंगों का आप त्याग करेंगे तो सारी प्रकृति ही आपको सत्संग देने लग जाएगी। ये सारा जगत ही गुरु बनकर आपको उपदेश देने लग जाएगा। जैसे बहुत लंबे समय का किया गया अधर्म, पाप, बड़े बड़े अपराध, तो तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वो है ठीक इसी प्रकार से बहुत लंबे समय तक किए गए सत्कर्म, धर्म का आचरण किया गया, शास्त्रों का अभ्यास, सत्संग किया गया है, वो थोड़ी देर के कुसंग से नष्ट हो जाता है। इसलिए जो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं उन्होंने भगवत साक्षात्कार के बाद भगवान से प्रार्थना की है, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म विहि त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु, आपके प्राण प्यारे भक्तों से हमारी मैत्री हो जाए। जो देह गेह में आसक्त विषयी पुरुष हैं उनसे हमारा कोई संपर्क संबंध न रहे, हमारा प्रेम आपके संतों से हो जाए। ये भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद भगवान से मांगा है। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुने, इसका मतलब है भगवान का साक्षात्कार होने के बाद भी विषयी भोगी पुरुषों के कुसंग से साधक में पतन का भय बना रहता है। अब बोलो, कुसंग की महिमा क्यों नहीं है? बहुत लंबे समय का सत्संग एक क्षण के कुसंग से नष्ट हो जाता है, और इसी तरह से बहुत लंबे समय का किया गया कुसंग भी एक क्षण के सत्संग से नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग करके सत्संग करना यही लाभकारी है। आपके छत के ऊपर टंकी है, टंकी में जो पानी आप भेज रहे हैं वो 2-2.25 इंच का पाइप है पानी पहुंचाने वाला, और 6-8 इंच का बम्बा खुला हुआ है। तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो, 24 घंटे बिजली आवे, 24 घंटे मोटर चलाओ, टंकी में कुछ नहीं भरेगा। भरेगा? अरे भाई, छिद्र बंद करना पड़ेगा ना। कुसंग का छिद्र जब तक जीवन में बंद नहीं करोगे तब तक हरिगुरु संतों की कृपा, इनके सत्संग का जो रस है वो आपके जीवन में ठहरेगा नहीं। सारे कुसंग के छिद्रों को मिटाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा।
थोड़ी देर के कुसंग के कारण ये नष्ट हो गया। महाराज जी कहते थे कि पहले एक अजामिल था, थोड़ी देर के लिए देख लिया तो वो गिर गया। अब लोग समय और धन दोनों चीजें नष्ट करके अश्लील दृश्य देखते हैं। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, कम से कम भारतवर्ष को बचाना चाहो तो ये जो ऊटपटांग दूरदर्शन पर चीजें आ रही हैं, सिनेमा में फिल्में जो ऊटपटांग चीजें आ रही हैं, इनको तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। भारी पतन देश का हो रहा है, क्योंकि सारे पापों का ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित है, पर मद्यपान धोखे से भी कर ले तो प्रायश्चित नहीं है। आप लोग कहेंगे कि हम तो जानबूझ के भी कर लिया, तो अब हम क्या करें? कुछ ऐसे भी महानुभाव बैठे होंगे, बताएगा तो खैर कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव बैठे होंगे जिनसे ऐसी भूल बन गई हो। यदि वे इस पाप से मुक्त होना चाहें तो शास्त्रीय प्रायश्चित हम निवेदन कर रहे हैं। कलि संतरण उपनिषद में लिखा है कि जाने अनजाने अपेय पान अगम्यागमन जैसा पाप बन जाए तो एतत् सार्धत त्रिकोटिर जपति तरति ब्रह्महत्याम अपेय पानात पूतो भवति अगम्यागमनात पूतो भवति सर्व पातकात पूतो भवति। तो सार्धत त्रिकोटिर जपति, 3.5 करोड़ महामंत्र का जप कर लो तो आपको उस पाप का परिणाम नरक में नहीं भोगना पड़ेगा। बस शर्त यह है कि अब फिर दोबारा ऐसी गलती न बने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये इसको कलि संतरण उपनिषद में महामंत्र कहा गया। इसका 3.5 करोड़ जप कर ले तो फिर उसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा। 3.5 करोड़ कैसा? हम लोग सब जगह चतुराई लगाते हैं, इसको 16 संख्या मान करके 3.5 करोड़ जल्दी हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लिखा है मंत्र में। पूरा मंत्र एक है, इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे एक। इस प्रकार की गिनती करके 3.5 करोड़ जपो। जय सिया राम। ये पाप तो मुक्त हो ही जाओगे, भगवत प्रेम प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाओगे। करके तो देखो। आप लोग कहेंगे कि आपने तो, हम तो 16 वाली संख्या से फायदे में ज्यादा थे, एक बार के जपने में 16 नाम हो गए और इस तरह से संख्या, और आपने तो इतना कठिन इसको बता दिया, अब तो बड़ी कठिनाई हो गई। इतना ज्यादा 3.5 करोड़ कैसे जपेंगे? आपका उत्साह बढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं। भरतपुर जिले में, ब्रज में ही है भरतपुर जिला, इसमें झाड़करी का जंगल है, झाड़करी का जंगल। वहां पूज्य श्री राधेश्याम बाबा ने बैठ करके भजन किया, महामंत्र का जप किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको एक माना, एक संख्या माना इसको, और एक संख्या मान करके उन्होंने जप किया। कितना जप किया? कितना जप किया? 1 अरब। 1 अरब माने 100 करोड़। अब 16 वाली गिनती से लगाओ तो कितना हो गए? 1600 करोड़ हो गया। आप सोचो, आप लोग कहेंगे कितना समय लगा उनको? इस 100 अरब जप, 100 करोड़ जप करने में उनको 56 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 56 वर्ष लगे। और केवल 2 दोना छाछ पीते थे और इतना सा गुड़ लेते थे। गुड़ इसलिए लेते थे
कि छाछ शरीर में वायु कारक होने लग जाता है और गुड़ लेने से थोड़ा गर्म हो जाता है और वो माफिक पड़ जाता है शरीर को। तो इतना सा गुड़ लेते थे, देसी गुड़, और 2 दोना छाछ। इस संख्या को करने में 56 वर्ष उनको लगे। और उनकी भी एक अनुभव वाणी है जिसको हमारे महाराज जी ने प्रकाशित किया, अनुभव प्रकाश नाम से। बड़ी अद्भुत वाणी है ये। महाराज जी बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे महाराज जी ने उनका संग किया, दर्शन किया, सत्संग किया। हम समझते हैं कि आज से 60-65 साल पहले तक उनका शरीर था, मतलब ज्यादा से ज्यादा 60-65 साल पुरानी बात है। और अनुभूतियां कैसी कैसी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस को पढ़कर, विनय पत्रिका को पढ़कर वो भजन में लगे और उन्होंने तुलसीदास जी को ही गुरु के रूप में मानकर भजन आरंभ कर दिया। चेला किसी के नहीं बने थे। और उनको जप करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी का साक्षात दर्शन हुआ। गोस्वामी जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, हृदय से लगाया और कहा कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, किंतु एक मर्यादा है। इसलिए विधिवत विरक्त वेश अमुक संत से लो। तो उस संत से फिर उन्होंने विधिवत विरक्त वेश लिया, विधिवत मंत्र लिया। क्योंकि तुम कोई पूछेंगे संत समाज में तुम्हारे गुरु कौन, तो मेरा नाम बताओगे तो तुम्हारी बात को लोग सत्य नहीं मानेंगे। इसलिए अमुक संत से तुम दीक्षा लो, मैंने तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। कहां है? भरतपुर में झाड़करी का जंगल, वहां भजन कर रहे थे। भजन करते करते विरह बढ़ा राम जी के दर्शन का। तो इतना विरह बढ़ा कि हनुमान जी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए हनुमान जी। हनुमान जी प्रकट हो गए, ये रोने लगे। क्या चाहिए, क्यों व्याकुल हो? बोले राम जी का दर्शन कराओ। जैसे हमारे गुरु जी को आपने दर्शन कराया था चित्रकूट में, तुलसीदास जी को ऐसे हमको दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले बैठो मेरी भुजा पर। और भुजा पर बाबा राधे श्याम बैठ गए। कहा नेत्र खोलो। नेत्र खोला तो उन्होंने क्या देखा कि हम श्री कामदगिरी की सन्निधि में चित्रकूट में खड़े हैं और साक्षात श्री सीताराम जी लखनलाल जी का कामदगिरी में उनको दर्शन हुआ। वहां तुलसीदास जी का भी दर्शन हो गया उनको पुनः। और दर्शन कृपा प्राप्त करके फिर नेत्र बंद किए, बोले जाओ बैठो भुजा पर। बैठे तो क्या देखते हैं कि हम तो झाड़करी जंगल में अपने भजन के आसन पर ही बैठे हैं। ऐसी ऐसी अनुभूतियां उनको होती थी। तो हम ये बात निवेदन कर रहे हैं कि एक महापुरुष 56 वर्ष में 1 अरब जप कर सकते हैं, तो 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप लग तो जाओ। श्री नवल राम जी महाराज को पता होगा, ये जो चांद गोठिया जी के जो पिताजी, क्या नाम था उनका? बजरंग जी नाम था, श्री बजरंग प्रसाद चांद गोठिया जी। गीता प्रेस के भी वो एक अंग थे, गोरखपुर में रह करके संभालते थे। तो सेठ जी की प्रेरणा से वो नाम जप में लगे थे। तो एक बार सेठ जी ने उनको आज्ञा किया था कि तुम डायरी में लिखा करो कि कितना नाम जप संख्या हो गई। तो बहुत लंबे समय के बाद तो उन्होंने सेठ जी की आज्ञा जब हुई तब से लिखना शुरू किया। और जब वो पधार गए तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वहां पधारे। तो उनको पता था कि सेठ जी ने उनको डायरी में नाम जप की संख्या लिखने की आज्ञा दी थी। तो उन्होंने कहा हम डायरी देखना चाहते हैं। हम भी उस डायरी को उनके घर में देख के आए हैं। वो डायरी उनके हाथ की लिखी हुई डायरी, जिसमें वर्ष तो मुझे भूल गया, पर 450 भी अधिक राम नाम उनके द्वारा जपा गया। 445 से 450 संख्या पूरी मुझे भूल गया, लेकिन इतना समझ लो मोटा मोटी 450 करोड़ राम नाम का जप उनके द्वारा हो गया। एक गृहस्थ व्यक्ति गीता प्रेस की सेवा करते हुए थोड़े समय में इतनी संख्या में जप कर सकता है, तो आप भजन में लग जाओ। क्यों नहीं कर सकते हो? अवश्य कर सकते हो, लग जाओ। बड़ी ऊंची चीज है। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वे गए
जो हैं होंगे जो आगे, तेई नर गनियत बड़ भागी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है। बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए राधे श्याम। और महाराज जी, उनका नाम था श्री सीताराम दास जी। महात्मा जी का नाम क्या था? श्री सीताराम दास जी। रामानंदी साधु थे, डाकोरिया महात्मा, त्यागी तपस्वी संत थे। और उन्होंने सुना, भावुक बहुत थे, उन्होंने सुना कि वृंदावन में निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का महारास होता है। सोई व्याकुल हो गए, बोले तो महारास का दर्शन करेंगे सेवा कुंज में। तो महाराज सेवा कुंज में रात को वो छिप गए। एक भरतपुर जिले के एक मास्टर भी थे, अध्यापक थे, वो भी उनके साथ छिपे, वो भी साधक प्रकृति के थे। रात्रि को झाड़ियों में छिप गए। वहां लोगों ने डंडा वंडा खटखटाया कि बाहर निकल जाए, निकले नहीं, वहीं छिपे रह गए। रात्रि का समय हुआ तो वो जो मास्टर जी थे उनको तो किसी अज्ञात शक्ति ने उठाकर पटक दिया, वो सेवा कुंज के गेट के बाहर पटक दिया उनको। और ये झाड़ी में बैठकर नाम जप कर रहे थे, महामंत्र का जप कर रहे थे। जप करते करते इनको पूरी रात प्रत्यक्ष नेत्रों से महाराज का दर्शन हुआ। और राधा रानी सखियों के सहित ठाकुर जी के सहित पधारी और आकर के श्री जी ने अपना करकमल इनके मस्तक पर रखा। राधा रानी ने सिर पे हाथ रखा और हाथ रखकर एक शब्द कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। क्या कहा? बाबा अब तू राधे श्याम है जा। ऐसा कह के श्री जी अंतर्धान हो गई। आप सवेरे बाहर निकल आए, बहुत आनंद में थे। मास्टर जी तो बेचारे कपड़ा वपड़ा झाड़ के जहां रुके थे वहां चले गए। उन्होंने कहा, कहो तुमको क्या हुआ? और तुमको क्या हुआ? बोले हमें तो किसी ने उठा के पटक दिया बाहर। और तुमको क्या हुआ? कहा हमारा काम तो हो गया, हमको तो राधा रानी ये बात कही। इतना कहते ही वो मास्टर बड़ी जोर से हंसे और बोले, ये बाबा लोग झूठ बोलने का ठेका लेते हैं? बताओ, हम भी भजन करने वाले, हमें तो कुछ भी भूत प्रेत भी नहीं दिखा वहां। इनको राधा रानी का दर्शन हो गया, इनको महाराज का दर्शन होगा। ये महात्मा लोग अपने मान बढ़ाई के लिए बहुत झूठ बोलते हैं। ये उनके मुंह से निकल गया। उसके महाराज कुछ नहीं बोले, महाराज तो मुस्कुरा कर रह गए। लेकिन उसके बाद उन मास्टर जी का स्वास्थ्य इतना तेजी से बिगड़ गया कि अब बस प्राणांत होने वाला है उनका। तब रो करके उन्होंने प्रार्थना की, मेरे द्वारा कभी किसी जीव का अनिष्ट नहीं हुआ। हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, इन पंडित जी के, मास्टर जी के प्राण बचा लो। तब मास्टर जी के प्राण बचे। इसका मतलब है महापुरुष कृपा करके, करुणा करके अपनी अनुभूति का कथनचित प्रकाश भगवत प्रेरणा से कर देवे तो उसमें संदेह मत करो। ज्यों की त्यों मानकर विश्वास करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और यदि संदेह करोगे तो उसकी हानि भी तुम्हें उठानी पड़ सकती है। कल विशेष परचो प्रकट आस्तिक है के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को जिन करो। बस अनुभूतियों का जहां तहां प्रकाश करना अच्छा नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की